नमस्कार दोस्तों, आपने जो थंबनेल देखा वो एकदम सही देखा। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से है कि हमारी एक स्टूडेंट हैं जो कि नाम सृष्टि है, मुरादाबाद से। उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया है जिस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए मुझे यूट्यूब में आना पड़ रहा है। दरअसल मैं ट्विटर नहीं चलाता हूँ, ट्विटर यूज नहीं करता हूँ, इसलिए यूट्यूब में ये सारी बात कहनी पड़ती है। क्या है मामला, पूरी बातें जानने के लिए, आखिर ये डिस्प्यूट पैदा कैसे हुआ, इस पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए आपको देने होंगे पूरे 5 मिनट। आप 5 मिनट्स मेरे साथ रहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मामला एक्चुअल में कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ डिस्प्यूट जो अल्फाज यूज में कर रहा हूँ उसका मतलब ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहें कि कोई यहाँ झगड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने सृष्टि का ही नाम क्यों लिया है, क्योंकि सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था सृष्टि ने, बकाया बाद में कई लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया है। आखिर बात क्या है, एक्चुअल में जो सृष्टि है मुरादाबाद से, वो हमारी इवास एप्लीकेशन में डेली टेस्ट की रेगुलर स्टूडेंट है। और हमने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, है ना। तो उस क्वेश्चन को देख करके आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या था और पूरे विवाद की जड़ क्या थी। वहाँ पर आंसर को लेकर के वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भी पूछा जा चुका है टीजीटी की परीक्षा में 2013 में 13 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर वॉज, और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अ फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, अ फ्लाई इन द मिल्क। और इसका हमने सही आंसर जो दिया था, आप में से कुछ साथी इसका जवाब बताने की कोशिश करेंगे। इसका जो मैंने सही आंसर दिया था वो मैंने बताया था क्या, ए ऑप्शन। और यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर के सृष्टि जी का ये कहना है कि सर मिल्क मटेरियल नाउन है और इसके पहले द कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि जनरल रूल क्या है, मटेरियल नाउन के पूर्व द नहीं लगाते हैं। यस, तो इस कॉन्सेप्ट जो टॉक है हमारी आज की, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कुछ नया मिलने वाला है आपको। माय डियर, इंग्लिश लैंग्वेज की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले कहते भी हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और हमें ये समझना होता है। मैं अपने विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछने पर कभी नाराज़ नहीं होता, ये मेरी खासियत है, मैं प्रसन्न होता हूँ। और ये मैं इसको यूट्यूब में लेकर इसलिए आया हूँ कि ताकि सारे विद्यार्थियों को पता चले कि आखिर में क्या है ये पूरा मामला आर्टिकल के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ। जनरल रूल तो यही कहता है कि वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर मटीरियल नाउन। हम मटीरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन माय डियर, यहाँ ये एक गुरु का कर्तव्य है कि वो आपको ये बताएं कि कब नहीं करते हैं और कब कर सकते हैं। चलिए समझें ध्यान से पूरी बात इसको ध्यान से आप समझिएगा। जब कभी हम ऐसा कहते हैं कि मटीरियल नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते, तो किस मटेरियल नाउन के पहले, जो मटेरियल नाउन ब्रॉड सेंस में आया हो, व्यापक सेंस में आया हो, है ना। जैसे हम कह दें कि मिल्क इज अ होलसम फूड, तब हम मिल्क के पहले कोई आर्टिकल की बात नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम संपूर्ण मिल्क की बात करें, कोई मटेरियल नाउन है उसके संपूर्ण की बात करें तो आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब हम उसके पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम सही आंसर जो होगा वो डी ही होगा। याद रखिएगा, दा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क, दूध में एक मक्खी थी। तो बताइए इस ब्रह्मांड में जितना मिल्क है, क्या पूरे दूध में मक्खी थी? नहीं ना। एक विशिष्ट वो दूध होगा जिसमें मान लीजिए आपके यूटेंसिल आपके पात्र में रखा है, इसलिए यहाँ पर द बिल्कुल लगेगा और सही आंसर होगा ये। तो आज आप ये कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे कि जब हम पूर्णता के अर्थ में बात करते हैं तो मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब हम विशिष्टीकरण की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द जरूर आता है। ये एक छोटी सी मुलाकात थी और ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल था। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।